मैंने ऐसा कई बार सुना है कि यार मैं एक पाइथन डेवलपर हूं और मैं चाहता हूं अपनी वेबसाइट को बनाना फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, लेकिन वेब डेवलपमेंट सीखने का या तो टाइम नहीं है या फिर अपनी एग्जिस्टिंग पाइथन स्किल्स को इस्तेमाल करके यार मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं। तो ऐसे में एक फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताऊंगा जो कि प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क है, यानी कि आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड्स, बैक एंड्स और उसी के साथ साथ पाइथन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स को बना सकते हो। इस फ्रेमवर्क का नाम है टाइपाई। देखते हैं क्या है ये फ्रेमवर्क, किस तरह से आप लोग यूज करोगे, आपके वर्कफ्लो में कहां फिट होगा और किस तरह से बहुत इजीली वेब एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं इसकी सहायता से। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि टाइपाई है क्या और आप क्यों यूज करना चाहोगे। ये एक पाइथन ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसको इजी डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है और आप लोग इसे डेटा ड्रिवन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोटोटाइप वाली आप बना सकते हो और उसके बाद आप लोग टाइपाई क्लाउड पे उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो बन के डिप्लॉय हो जाएगी बिना आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट जाने, सिर्फ प्योर पाइथन का इस्तेमाल करके आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टाइपाई एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। कोई भी अपडेट टाइपाई का आएगा वो इनके गिटहब पे आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। आपको जितने भी लेटेस्ट रिलीजेस वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे और आप लोग इसको स्टार भी करो क्योंकि एक अमेजिंग ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। लेट्स सपोर्ट इट। इसको आप लोग स्टार जरूर करना। अब हम लोग काम को स्टार्ट करेंगे और एक एप्लीकेशन बनाएंगे टाइपाई से। तो सबसे पहला मैं काम ये करूंगा कि मैंने फोल्डर बना रखा है स्टॉक सिमुलेटर। पहले कुछ बेसिक्स कवर करूंगा और उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो मैंने इस फोल्डर को VS कोड में खोल लिया और मैं यहाँ पर एक main.py के नाम से फाइल बनाऊंगा, या फिर मैं अगर इसको basics.py कह दूँ तो फाइल को थोड़ा ज़्यादा जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर basics.py करके एक बेसिक फाइल बना ली जिसमें मैं आप लोगों को टाइपाई के बेसिक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो आप करोगे वो है पिप इंस्टॉल टाइपाई। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मेरे उसमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख कर आएगा, लेकिन आप लोग टाइपाई इंस्टॉल कर लेना। अब टाइपाई को अपडेटेड वर्जन ऑफ पैंडास वगैरह चाहिए होता है। तो होता क्या है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। देखो मेरे में ऑलरेडी है ये टाइपाई, उसके बाद भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और अगर पाइथन आपका डाउनलोडेड नहीं है तो यार पाइथन भी डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। आपने एक बार टाइपाई को इंस्टॉल कर लिया तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसके गेटिंग स्टार्टेड वाले गाइड में आऊँगा। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मैं एक बेसिक यूज़र इंटरफेस बनाऊँगा, एक बेसिक GUI बनाऊँगा। और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा टाइपाई में से GUI को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक से बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे ना जाते हुए आपको एकदम बेसिक से बताऊँगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप लिखो फ्रॉम टाइपाई इंपोर्ट GUI, जिसका मैं इस्तेमाल यहाँ पर करने भी वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइपाई में से GUI को इंपोर्ट कर लिया और जो दूसरा काम मैं करने वाला हूँ वो ये है, इसको मैं रन करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा if _ name =_ main _ और ये सब हमने कवर कर रखा है मेरे पाइथन के कोर्स में। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये है कि इस फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा तो ये कोड नहीं चलेगा, जब मैं इसको डायरेक्टली चलाऊँगा तब चलेगा ये कोड। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा GUI.run। ठीक है, GUI.run करने से क्या होगा कि ये GUI जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ कि app = GUI की यार मैंने एक अपनी नई टाइपाई ऐप बना ली और उसके बाद app.run। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, GUI आपका रन हो जाएगा। और आप लोग का GUI एक बार रन हो गया तो आप लोग इसका जो वेब पेज है वो देख पाएंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपको दिखाया जाएगा। लेकिन GUI.run क्या होता है, हमें कुछ बनाना भी तो पड़ेगा। तो हाँ, हम लोग बनाएंगे और हम लोग एक पेज बनाएंगे और जो पेज होगा हमारा वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ पेज = और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और इसके अंदर मान लो मैं कह देता हूँ H1। मैं यहाँ पर HTML का इस्तेमाल करते हुए कहता हूँ H1 hey this is me और H1 को मैं क्लोज करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर HTML लिखकर और यहाँ पर मैं ऐप दे दूँगा और पेज दे दूँगा और यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा। डायरेक्टली इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पाइथन प्रोग्राम को रन करूँगा और जैसे ही मैं इस पाइथन प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो कि ये रन हो रहा है और ये कह रहा है कि सर्वर को स्टार्ट किया जा रहा है। उसने सर्वर को स्टार्ट भी कर दिया और आप देखो ये दिस इज मी यहाँ पर लिख कर आ गया है। तो टाइपाई इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग HTML या फिर HTML यूजिंग मार्कडाउन। अब इसको अल्टीमेटली तो HTML ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो आपका ब्राउजर है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही समझता है। एक बार अगर मैं आप लोगों को इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप लोग देखोगे टाइपाई ने एक HTML जनरेट करी है और जैसे जैसे आप लोगों ने इसको करने को बोला इसने वैसे वैसे आप लोगों के लिए किया है। तो मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा H1 hey this is me, ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है,
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि आप लोग को ये दिखाऊँगा कि टाइपाई इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग HTML यूजिंग मार्कडाउन ऑल्सो। तो अगर मैं इसको इस तरह से करूँ और अपने सर्वर को रीस्टार्ट करूँ और इसको दोबारा से रन करके दिखाऊँ, तो आप लोग देखना कि यहाँ पर हे दिस इज़ मी अभी भी इसी तरह जनरेट हो रहा है। तो मैं चाहे मार्कडाउन लिखूँ या HTML लिखूँ, टाइपाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर एडवांस मार्कडाउन भी लिख सकता हूँ, जैसे कि कोड लिख सकता हूँ और भी कई चीज़ें कर सकता हूँ, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मान लो मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ पाइथन और मैं यहाँ पर लिख दूँ import OS और इस तरह से मैं मान लो पाइथन कोड लिखूँ और मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, और बार बार रीस्टार्ट करने से बचने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ यूज़ रिलोडर इज इक्वल टू ट्रू, जिससे क्या होगा कि मुझे बार बार अपनी ऐप को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग अगर फ्लास्क की ऐप के ऐप से वाकई में अगर आप लोगों ने फ्लास्क में काम किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आप लोग डीबग इज इक्वल टू ट्रू कर लेते हैं और रिफ्रेश होता जाता है, और आप देखो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली मेरी मार्कडाउन को रेंडर कर दिया है, ठीक है। तो कोड क्लास इज इक्वल टू लैंग्वेज पाइथन। अगर आप लोग प्रिज्म CSS वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी ईजिली आपका जो सिंटेक्स हाईलाइट वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को नहीं दिखा तो मैं दोबारा से दिखा दूं कि यहाँ पर इसने ये लैंग्वेज पाइथन करके क्लास ऑटोमेटिकली डाल दी है, ठीक है। तो ये टाइपाई से आप लोग जो है इस तरह से UI जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को कुछ बेसिक्स के बारे में बताता हूँ। मान लो मुझे अपना जो स्टॉक स्क्रीनर है या फिर मैं कहूँगा स्टॉक सिम्युलेटर है वो बनाना है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए अभी, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मेरा जो टाइटल हो स्टॉक सिम्युलेटर बाय हैरी, मान लो मैं ये चाहता हूँ। और मान लो मैं यहाँ पर सिंपली एलिमेंट्स के थ्रू इस पेज को बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं मार्कडाउन के थ्रू कर सकता हूँ, मैं HTML के थ्रू कर सकता हूँ, और मैं कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग टाइपाई की मैनुअल्स में जाकर GUI की जो मैनुअल है उसमें जा सकते हैं। तो टाइपाई की डॉक्यूमेंटेशन में आप मैनुअल पे क्लिक करें, आप GUI यूजर मैनुअल पे क्लिक करें, विजुअल एलिमेंट्स पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट ऑफ अवेलेबल कंट्रोल्स मिल जाता है। और जैसे ही आप लिस्ट ऑफ अवेलेबल कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप किस तरह के कंट्रोल्स बना सकते हैं ये आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट जो एक बेसिक टेक्स्ट है वो लगा सकते हैं, और उसको लगाने के लिए आपने सिंपली इस तरह से एक वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो है वैल्यू वो दे देनी है और आपका जो टेक्स्ट है वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक कोई भी वेरिएबल बनाऊँ, मान लो मैं लिखूँ टाइटल, ठीक है, और मैं कहूँ टाइटल इज इक्वल टू स्टॉक सिम्युलेटर बाय हैरी, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर इस तरह से टाइटल लिख दूँ, और यहाँ पर मुझे इस पर भी कवर करना पड़ेगा इसको। ये जो हमारा लेस देन पाइप ग्रेटर देन ये है, और मैं यहाँ पर टाइटल लिखूंगा, तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग को दिखाता हूँ, तो मैं इसको रीलोड करूँगा जैसे ही, और यहाँ पर एरर आ गया था इसलिए मुझे अपनी ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और अब मैं रीलोड करूँगा तो आप लोग देखना यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर बाय हैरी जो है स्टॉक सिम्युलेटर बाय हैरी वो लिख कर आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना ये सेंटर हो जाए। और अपने टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको मैं रैप करूँगा इस तरह के कोड में। तो मैं कहूँगा टेक्स्ट सेंटर, कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा टेक्स्ट डैश सेंटर, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पाइप लगाऊंगा और इसको इस तरह से क्लोज करूँगा। तो इसमें मैं जैसे ही इसको रैप करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो कि ये सेंटर हो जाएगा पूरा मेरा जितना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, तो मैं अपनी पूरी ऐप को सेंटर कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर स्टॉक सिम्युलेटर बाय हैरी, और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि जो पेज कंटेंट है वो इस तरह से मैं दे सकता हूँ टेक्स्ट का इस्तेमाल करके। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, जैसे कि आप क्लास नेम दे सकते हैं, आप इसको एक होवर टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जो कि आप लोग जैसे ही होवर करेंगे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं इसको एक होवर टेक्स्ट देता हूँ और इसका नाम लिखूंगा वेलकम टू स्क्रीनर। तो मैं इसको किस तरह से दूंगा होवर टेक्स्ट, मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा होवर टेक्स्ट इज इक्वल टू हे, मान लो मैं लिखता हूँ, और मैं जैसे ही रीलोड करूँगा, और आप लोग जो है इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ये वार्निंग्स वगैरह देता रहता है। कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर कोई एरर आया, वार्निंग आई, वो यहाँ पर आपको दिखाता रहता है। तो मैंने इसको होवर टेक्स्ट दिया तो होवर टेक्स्ट मेरा डिस्प्ले नहीं हुआ, तो मैं देखूंगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पाइप लगाया और यहाँ पर भी मुझे एक पाइप लगाना चाहिए था जो कि मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा और ये अब मुझे होवर टेक्स्ट दिखा देगा। और देखो जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ लिख कर आ रहा है हे, एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर हे नहीं लिखना चाहता, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर, वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। तो मैं अगर ये लिखूँ और रीलोड करूँ और मैं इस पर जैसे ही होवर करूँगा, आप देखो वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक इमेज लगाना चाहता हूँ, मैं इस इमेज का नाम चेंज करूँगा और मैं इसको logo.png कर दूंगा। और अगर मैं logo.png यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका एक पाथ वेरिएबल बनाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा पाथ इज इक्वल टू logo.png, और logo.png लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मे बी मैं वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर यहाँ पर
एक इमेज रखना चाहता हूँ, और एक इमेज रखने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पाथ और यहाँ पाइप लगाकर लिख देना है इमेज, ठीक है, और इसको मुझे इस तरह से बंद कर देना है एंड दैट्स इट। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर इमेज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ रीलोड करके, इमेज मेरी नहीं आई, एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। पाथ इज इक्वल टू logo.png किया, मैंने यहाँ पर पाथ लिखा, यहाँ पर मैंने इमेज लिखा और मैं इसको रीलोड करूँगा। पाथ में मैंने logo.png लिखा हुआ है, logo.png मेरी उपलब्ध है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ तो मेरी इमेज नहीं आ रही है। तो मुझे इमेज को यूज़ करने के लिए ये जो इमेज वाला मेरा कंट्रोल है वो मैं यूज़ करूँगा, और मैं देखता हूँ कि इमेज कंट्रोल को किस तरह से यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर इमेज का पार्ट डालना है, पाइप लगाकर इमेज लिखना है और बंद करना है, और वही मैंने किया। मैंने यहाँ पर इमेज का पाथ लिखा, पाइप लगाकर इमेज लिखा और इसको बंद किया। और जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा आप देख सकते हो ये इमेज आ गई, ये स्टॉक सिमुलेटर बाय हैरी आ गया और ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो ये नई लाइन में आए तो आपको क्या करना होगा, एक एंटर देना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्पेस छोड़नी पड़ेगी, फिर ये अपनी एक ब्लॉक में आएगा। यानी कि अगर आप लोग HTML से आगे में तो div जो होता है हमारा वो यूज़ करेगा ये। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक लाइन में आएगा और फिर ये न्यू लाइन में आएगा, जैसे कि अभी ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। और अभी मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये देखो ये इसके नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टॉक सिमुलेटर बाय हैरी। तो मैं यहाँ पर इसके बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स हैं जो कि आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जितने भी यहाँ पर अवेलेबल कंट्रोल्स हैं इसमें मैं बटन जो है ऐड कर सकता हूँ, जिसमें मैं एक फंक्शन पास कर सकता हूँ जो कि रन होगा अगर मैं सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट डाल सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं ये इनपुट डालता हूँ और मान लो मैं यहाँ पर इनपुट में कहता हूँ कि मुझे चाहिए लेट अस से नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी अंडरस्कोर नेम नाम से मान लो वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपनी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, और मान लो मैं लिखता हूँ टाटा, ठीक है। तो मैं इसको जैसे रीलोड करूंगा आप देखो यहाँ पर टाटा आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाटा लिखा था और मैंने जैसे इसको रीलोड किया यहाँ पर टाटा आ गया, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने वाली है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ नेम ऑफ स्टॉक, और इस तरह से मैं कोलन लगाऊंगा, रीलोड करूंगा, और जैसे ही मैं रीलोड करूंगा यहाँ पर नेम ऑफ स्टॉक आ जाएगा और यहाँ पर नेम ऑफ स्टॉक हम लिख सकते हैं, मैंने टाटा लिखा, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि ये नई लाइन में आए तो मैं इस तरह से एंटर मार सकता हूँ। तो मैंने नेम ऑफ स्टॉक लिखा, और भी मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। और मैं मान लो इसमें लिखना चाहता हूँ अगर प्राइस रेंज, तो मैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो दबाकर मैं लिखता हूँ मिन प्राइस, और इसके बाद मान लो मैं लिखता हूँ मैक्स प्राइस, और मैं यहाँ पर कंपनी अंडरस्कोर मिन पी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैक्स पी लिख देता हूँ, कंट्रोल मिन मैक्स पी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैक्स पी लिख दिया, और ये कंपनी अंडरस्कोर मिन पी और कंपनी अंडरस्कोर मैक्स पी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। मतलब कि कितना मैं प्राइस मिनिमम रखना चाहता हूँ, कितना प्राइस में मैक्सिमम रखना चाहता हूँ, कि किसके बीच में मुझे सिमुलेट करना है स्टॉक को, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्स पी। तो मैंने मिन पी लिखा, मैंने मैक्स पी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा आप देखो ये नेम ऑफ स्टॉक आया, या मिन प्राइस आ गया, या मैक्स प्राइस आ गया। अगर मैं चाहता हूँ ये सब न्यू लाइन में हो तो मुझे यहाँ पर एक एक न्यू लाइन डालनी पड़ेगी, और ये न्यू लाइन में आएंगे मेरे, ठीक है। तो मैं इसको जैसे रीलोड करूँगा ये देखो इस तरह से आएंगे ये। तो नेम ऑफ स्टॉक, मिन प्राइस, मैक्स प्राइस ये आया। और यहाँ पर एंड में मैं क्या करूँगा, एक एक्शन बटन लगा दूंगा कि यार जब भी मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पर एक बटन पर क्लिक करके मैं सबमिट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इस बटन को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि भाई ये मैं बटन जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ एक, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं बटन को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं अगर अभी इसको रीलोड करूँ तो आप देखो यहाँ पर बटन लेबल करके एक बटन आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बटन को मैं एक ऐसा फंक्शन दूँ जो कि रन करे जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ऑन एक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज ट्रिगर्ड व्हेन द बटन इज प्रेस्ड, ठीक है। तो ऑन एक्शन में किस तरह से लगाऊंगा, मैं इस तरह से लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको कॉपी करूंगा प्रॉपर्टी को, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ऑन एक्शन लगाऊंगा। तो मैं कहूँगा ऑन एक्शन इज इक्वल टू, और मान लो मैं इस बटन का नाम इस फंक्शन का नाम हैरी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा हैरी के नाम से, जो कि कुछ नहीं करेगा, प्रिंट करेगा और हे हेलो हैरी मान लो ये कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को रीस्टार्ट करना आप लोग के लिए बेटर रहता है। ऐप को कभी भी कोई इशू फेस कर रहे हो तो रीस्टार्ट इज़ रिकमेंडेड, बट मेरे लिए ऐप स्मूथली काम करती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया बटन पे, देखो हे हेलो हैरी आ रहा है लिखकर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता रहूँगा आप देखो यहाँ पर हे हेलो हैरी आता रहेगा, यानी कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बटन लेबल लिखा हुआ है इस पर मैं लिख दूंगा
रन सिम्युलेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली आपको बता दूंगी मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक स्टॉक का नाम चूज़ कर रहा हूँ, मिन प्राइस ले रहा हूँ, मैक्स प्राइस ले रहा हूँ। रन सिम्युलेशन में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं चाहूँगा कि मुझे मेरा जो सिम्युलेशन है स्टॉक का वो दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यार मज़ा आया, ठीक है, लेकिन मज़ा और अभी बढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोगों का। और वो मज़ा मैं कैसे बढ़ाऊँगा, और विजुअल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो विजुअल कंट्रोल्स हैं उसमें मैंने बताया कि आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पर दे सकते हो, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उसी तरह एक चार्ट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जो कि यहाँ पर है, और मैं इस चार्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लाइन चार्ट बनाऊंगा। तो मैं लाइन चार्ट पर क्लिक करूँगा, बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं ताइपाई के अंदर, मैं लाइन चार्ट का प्रयोग करूँगा। और मैं ये जो डेटा है इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको लेकर आऊँगा ऊपर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इन्होंने इस सैम्पल में लिखा हुआ है, तो मैं इसको ज़रा सही करूँगा। मेरी ऐप भी क्रैश हो गई इसकी वजह से, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पर दी हुई हैं आई गेस 1 2 3 4 वैल्यूज़, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर पीरियड्स इज इक्वल टू भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। स्टार्ट डेट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 23/02/23, ठीक है। मान लो मैं ये लिखता हूँ, और मैं इम्पोर्ट pandas spd करूँगा, और यहाँ पर pd.date range लिखना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर कि किस तरह से आप लोग डेट रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो उपलब्ध है। तो मैं काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ डेट, और यहाँ पर जो फॉर्मेट है डेट का वो पांडा से ही ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर 2023 कर देता हूँ, ठीक है। और रन करता हूँ इसको ऑब्वियसली। और चार्ट भी तो मुझे लगाना पड़ेगा, चार्ट मैंने लगाया नहीं है, तो चार्ट मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर चार्ट लगाऊंगा। कहाँ पर लगाऊंगा चार्ट, और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा दूंगा जो कि मैंने नहीं लगाया है अभी तक। जिस तरह से मैंने यहाँ पर वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर लिखा हुआ है, वैसे ही मैं लिख दूंगा योर सिम्युलेशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये डेटा लगाया है, और मैं वेट कर रहा हूँ मेरी ऐप के रन होने का। और जैसे मैं इस पर रीलोड करूँगा, आप देखो यहाँ पर मुझे एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि ये जो मुझे सिमुलेशन मेरा दिखे ये रियल टाइम चेंज हो, ठीक है। अभी ये रियल टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ये मेरे डेटा पर आधारित है। देखो मैंने आई गेस 1 जनवरी से डेटा लिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा अपना, तो इसमें डेट है, टेम्परेचर है, मिन मैक्स है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसमें स्टॉक का नाम रखूँगा और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पास कराता रहूँगा रैंडमली। आइडियली वो किसी डेटा सोर्स से आएगी, लेकिन मैं अभी रैंडमली जनरेट करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई डेटा सोर्स नहीं है, ना ही अभी मार्केट खुली हुई है, ठीक है। बट आइडियली आप लोग उसको जैसे कि काइट होता है ज़रोदा का, जिससे कि आप लोग डेटा ले सकते हो। ग्रो की भी आई गेस API होती है, और भी जितने भी स्टॉक प्रोवाइडर्स हैं वो APIs देते हैं, जो ब्रोकर्स हैं वो लोग अपनी अपनी APIs देते हैं, जिससे कि आप लोग प्राइस वगैरह जो है डिटरमिन कर सकते हो, और उसके हिसाब से ग्राफ्स वगैरह अपने प्लॉट करके डेटा एनालिसिस कर सकते हो। मैं इसी तरह की चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा UI एकदम रेडी है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बता दो भाई कि मज़ा आया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा। डेट तो मेरी यही रहने वाली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं मिन मैक्स जो है वो प्राइस को रखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर हटा दिया है, ठीक है। या मिन मैक्स जो है वो मैं प्राइस को रखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लेने वाला हूँ, ठीक है। रैंडम वैल्यूज़ होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पर ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको 0.5 कर देता हूँ। और उसी के साथ अगर आप इस लाइन को देखो तो इसमें क्या है, मैंने कहा है कि ये डेटा चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोड इज इक्वल टू लाइन्स, एक्स एक्सिस पे डेट, y1 पहला जो y है वो मेरा टेम्परेचर हो, फिर इसके बाद y2 में मिन आए। टेम्परेचर मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो मैं टेम्परेचर को यहाँ से भी हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y1 इसको कर दूंगा, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, और मैं कहूँगा y1 इज इक्वल टू, क्या करूँगा, y1 इज इक्वल टू मिन, y2 इज इक्वल टू मैक्स, और लाइन 1 इज इक्वल टू डैश, कलर 2 इज इक्वल टू ब्लू। और ये जो कलर्स हैं वगैरह मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, और ये जो तीसरे वाला रेड कलर है मैं हटा दूंगा क्योंकि तीसरी लाइन अभी है ही नहीं, 1 और 2 ही है हमारा, ठीक है। रीलोड करूँगा इसको अगर, तो ये चार्ट मेरा अपडेट होना चाहिए। इफ़ एवरीथिंग गोज करेक्ट, येस ये अपडेट हो रहा है। तो देखो 200, और यहाँ पर देखो ये 666.5 जो कि ये वैल्यूज़ हैं, 662.7 और 666.5 ये दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो कि शो हो रही है, आप देखो, ठीक है। 662.7, 666.5, आप जूम भी कर सकते हो उसको। तो ये जो फीचर्स है ना आपको ताइपाई में बिल्ट इन मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये सब मैंने किया, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक रियल टाइम डेटा से कनेक्ट करूँगा। वो करते कैसे हैं ये आप लोगों को सिखा दूंगा, बाकी आप अपने रियल टाइम डेटा से इसको कनेक्ट करते रहना बाद में, वो आपका हेडेक होगा, ठीक है। बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जल्दी से कि आप लोगों को रियल टाइम डेटा दिखाता हूँ किस तरह से ताइपाई में यूज़ किया जा सकता है। और ताइपाई का अगर मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दिखाऊं तो मैं ताइपाई की डॉक्यूमेंटेशन में रियल टाइम सर्च करूँगा और यहाँ पर रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन सर्च करूँगा। और उन्होंने यहाँ पर रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कोड दिया हुआ है, जिससे कि क्या है कि सॉकेट के थ्रू आप लोगों को सेंडर और रिसीवर स्क्रिप्ट दी हुई है, जिससे कि आप लोग डेटा को सेंड कर सकते हो और रिसीवर एंड पर रिसीव कर सकते हो। सेंडर क्या कर रहा है, डेटा दे रहा है रिसीवर को, और रिसीवर क्या कर रहा है, उसको रिसीव करके ताइपाई एप्लीकेशन में रेंडर कर रहा है, ठीक है। कॉपी करूंगा इसको sender.py को और यहाँ पर अपना एक sender.py बना लूंगा। sender.py क्या कर रहा है, वेब सॉकेट की सहायता से रैंडम नंबर जनरेट करके क्या कर रहा है, हर 5 सेकंड पर रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये जो मेरी एप्लीकेशन चल रही है ऑब्वियसली इसको मैं Ctrl+C करके स्टॉप कर दूंगा, जो मेरी ये basics.py चल रही थी, और ये सब मैं बंद करके sender.py मैंने बना ली है। अब एक receiver.py बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं receiver.py बनाऊंगा और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, और ये करने के बाद मैंने रिसीव की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक ऑन इनिट फंक्शन है वो बनाया, इसके बाद एक क्लाइंट हैंडलर फंक्शन है, और मैं इस स्क्रिप्ट को जो है मिलाकर जल्दी से एक कर लेता हूँ। और इसके बाद हम इसको रन करेंगे और टेस्ट करेंगे कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ऑब्वियसली हमको कुछ इंपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि आई गेस मैंने नहीं लगाए हैं, और वो ये रहे इंपोर्ट्स रिसीवर स्क्रिप्ट में जो इन्होंने लगाए हुए हैं। तो बेसिकली ये रिसीवर स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ताइपाई के इन्वोक कॉलबैक गेट स्टेट आईडी और स्टेट और जीओआई को यूज़ करके डेटा को रिसीव कर रही है इस वेब सॉकेट से। सेंडर जो है वो भेज रहा है, रिसीवर जो है वो रिसीव कर रही है, ठीक है। और एक बड़ा बेसिक सा इन्होंने जीओआई बनाया हुआ है जिसको मैं यहाँ पर रेंडर करूँगा। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जो इनका क्लाइंट हैंडलर वाला थ्रेड है वो अलग चल रहा है और जीओआई थ्रेड अलग चल रहा है, इसलिए इन्होंने थ्रेडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। चलो यार रिसीवर को रन करते हैं, और रिसीवर को मैंने रन कर दिया है। इसके बाद मैं एक दूसरे टर्मिनल में, अब ये डेटा रिसीव नहीं कर रहा है, देखो रिसीव डेटा 0 है, ठीक है, मतलब कि कोई नया नंबर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो सेंडर है मेरा, मैं यहाँ पर पाइथन sender.py चला दूंगा। 42 सेंड किया, क्या रिसीव हुआ, हाँ हुआ। इसके बाद हर 5 सेकंड पर ये नंबर बदल रहा है, हर 5 सेकंड पर जो सेंडर है वो नया नंबर दे रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या मैं सेंडर स्क्रिप्ट को चेंज कर सकता हूँ और रैंडम नंबर कुछ इस तरह से जनरेट कर सकता हूँ कि वो एक रैंडम नंबर नहीं मल्टीपल रैंडम नंबर्स हो, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रैंडेंट यहाँ पर जनरेट करूँगा। मान लो मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ रैंडेंट 144 से लेके 1000 तक, और मैं यहाँ पर इसको रैंडम नंबर 1 रैंडम नंबर 2 का नाम देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा str रैंडम नंबर 1, और मैं इसको str में भी नहीं बदलूँगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक f स्ट्रिंग बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा रैंडम नंबर 1, और यहाँ पर मैं स्पेस देके लिखूँगा रैंडम नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडम नंबर 1 और रैंडम नंबर 2 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और मैं इसको कुछ इस तरह से ऐसे उप्स, या फिर मैं कॉमा सेपरेटेड इसको ले लूँगा, कॉमा सेपरेटेड में ले लूँगा या स्पेस सेपरेटेड ले लूँगा। कॉमा सेपरेटेड में लेकर इसको जो है भेजूँगा, ठीक है। तो अगर मैं जो मेरी सेंडिंग वाली स्क्रिप्ट है उसको मैं दोबारा चलाऊँ तो, एंड ऑब्वियसली सेंडिंग में मैं यहाँ पर रैंडम नंबर नहीं करूँगा, रैंडम नंबर 1 और यहाँ पर रैंडम नंबर 2 इस तरह से लिखूँगा। और ये जो सेंडर है, आई गेस मेरा रिसीवर जो है वो क्रैश हो गया है, कनेक्शन क्लोज्ड। तो मैंने रिसीवर चलाया और अब मैंने सेंडर चलाया, तो रिसीव डेटा में अभी 0 दिखा रहा है। एंड यहाँ पर ये सेंडर स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर 5 सेकंड में 2 नंबर भेज रही है। लेकिन रिसीवर स्क्रिप्ट पर क्या है कि मैं इंट करके डेटा डॉट डिकोड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं एक नंबर नहीं भेज रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा डॉट डिकोड कहाँ पर किया हुआ है मैंने, इंट डेटा डॉट डिकोड ना करके मैं क्या करूँगा, इसको str कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको एक स्ट्रिंग के तौर पर भेज रहा हूँ। एंड लेट मी सी इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और अभी मैं देखता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो है अपडेट कर रही है नंबर्स को, क्या नहीं कर रही है, अभी भी मुझे एरर देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो रिसीव डेटा जहाँ पर 0 लिखा हुआ था पहले, मैं वहाँ पर नो डेटा लिख दूंगा, और इसके बाद मैं चलाऊँगा यहाँ पर सेंडर स्क्रिप्ट और रिसीवर स्क्रिप्ट, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर
सेंड और रिसीव हो रहा है मेरा डेटा, ठीक है। तो इस GUI का क्या काम है मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं इस GUI के थ्रू क्या करूँगा, ये 3 वैल्यूज़ टाटा 340 और यहाँ पर 740, ये 3 वैल्यूज़ मैं क्या करूँगा, पंच करूँगा एक फाइल में, ठीक है। तो उस फाइल का नाम क्या होगा, आइडियली आप ये डेटा स्टोर में करोगे, लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी मैं सेंडर और रिसीवर स्क्रिप्ट को जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। मैं इस फाइल का नाम कर दूंगा data.txt और मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा कि जैसे ही कोई क्लिक करेगा बटन पर, ठीक है, ये जो बटन है जो कि हैरी वाला फंक्शन रन कर रहा है, ये क्या करेगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टेट और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा स्टेट में, आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ भी एप्लीकेशन को, और जैसे ही रन हो जाएगी ये मुझे दिखाएगा यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर टाटा 340 740 लिखा, जैसे ही मैं रन सिमुलेशन करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो कि ये मुझे स्टेट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टेट डॉट, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्टेट डॉट रिसीव डेटा किया, मैं उसी तरह यहाँ पर स्टेट डॉट सारी वैल्यूज़ को ले सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा स्टेट डॉट पाथ और मैं यहाँ पर लिखूँ स्टेट डॉट कंपनी अंडरस्कोर मिन पी, ये सब वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसको रीलोड करके, और अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रन सिमुलेशन पे, यहाँ पर हे हेलो हैरी logo.png और 340 आ गया, ठीक है। तो ये लॉग होते रहेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर करूँगा तो ये फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा विद ओपन, और मैं ये जो data.txt फाइल है इसको मैं खोलने वाला हूँ राइट मोड में। मैं कहूँगा भाई मैं राइट मोड में इसको खोलना चाहता हूँ और मैं f.write करना चाहूँगा, इसको मैं एज f कर दूंगा। और मैं कहूँगा कि मैं f.write करना चाहता हूँ। क्या क्या राइट करना चाहता हूँ इसमें, मैं इसमें राइट करना चाहता हूँ 3 चीज़ें। एक तो मैं करना चाहता हूँ स्टेट डॉट कंपनी मेन पी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, स्टेट डॉट कंपनी नेम करूँगा पहले, स्टेट डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा सेपरेटेड स्टेट डॉट कंपनी मेन पी, और फिर इसके बाद कॉमा लगाकर स्टेट डॉट कंपनी मैक्स पी। तो मैंने ये 3 चीजें जो है यहां पर इस फाइल में राइट कर दी हैं, ठीक है। अभी इस फाइल को दिखाऊं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपने इस GUI को चलाऊंगा, इस GUI को चलाऊंगा बेसिक्स वाले को, और यहां पर कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग, इसको मैं चलाऊंगा GUI को। ओके, तो मैंने एक्चुअली सेलेक्ट करके चला दिया था, जो कि आपको नहीं करना है, और यहाँ पर ही मेरी एप्लीकेशन चल गई है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करके और सबमिट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मेरा GUI चल रहा है, चल गया। मैं यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिख दूँगा और यहाँ पर मैं रन सिमुलेशन करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं रन सिमुलेशन पर क्लिक करूँगा, आप लोग देखो कि जो data.txt फाइल है उसमें ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इन 3 वैल्यूज़ के साथ क्या करूँगा ये आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड ये 3 वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ और करूँगा कि यहाँ पर स्पेसेस नहीं दूंगा, मैंने यहाँ पर स्पेसेस दे रखी हैं, ये स्पेसेस नहीं चाहिए, इससे पार्सिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। ये स्पेसेस मैंने हटा दिए। मैं ये 3 वैल्यूज़ को जो मेरी सेंडर स्क्रिप्ट है उसमें यूज़ करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, हर वाइल ट्रू के बाद मैं कहूँगा विद ओपन f.txt, सॉरी data.txt, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको राइट मोड में। आइडियली आप ये काम डेटाबेस से करोगे, रीड मोड में खोलूँगा इसको एज f, और मैं कहूँगा डेटा इज इक्वल टू f.read, और यहाँ पर मुझे क्या होगा, ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 3 वैल्यूज़ को पार्स करूँगा। कौन कौन सी वैल्यूज़ को पार्स करूँगा, एक तो मेरा कंपनी नेम है, एक मिन पी है, एक मैक्स पी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट बाय कॉमा 0, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, नेम मिन मैक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट, ये इस तरह से। और मैं अगर यहाँ पर अभी प्रिंट करूँ नेम मिन और मैक्स, तो वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि रैंडम नंबर 1 जो होगा वो होगा मिन से लेके मैक्स तक, ठीक है। तो मैं कहूँगा मिन से लेके मैक्स तक रैंडम नंबर जनरेट करो, ठीक है। और यहाँ पर जो रैंडम नंबर 2 होगा, जो कि दूसरी चीज़ मैं भेजने वाला हूँ, मैं रैंडम नंबर 2 नहीं भेजने वाला, मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ नेम, ठीक है। तो यहाँ पर नेम भेजूँगा और उसी के साथ साथ ये भेजूँगा जो भी स्टॉक का प्राइस है, ठीक है, हर 2 सेकेंड पे। तो ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू रन द सेंडर स्क्रिप्ट एंड रिसीवर स्क्रिप्ट। सबसे पहले मैं इन स्क्रिप्ट्स को बंद करूंगा जो चल रही हैं। सबसे पहले रिसीवर स्क्रिप्ट चलाऊंगा और इसके बाद सेंडर स्क्रिप्ट चलाऊंगा। रिसीवर स्क्रिप्ट चल गई है, जो कि रिसीव नहीं कर रहा है कोई डेटा। अब मैं यहाँ पर पाइथन sender.py चलाऊंगा और यहाँ पर
ओनली कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे इंट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको, मिन को और मैक्स को इंट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। लेट मी सी कि ये वैल्यूज़ भी आ रही हैं कि नहीं आ रही है, आ रही हैं, ठीक है, मिन मैक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने इसको इंट में टाइप कास्ट किया और अभी भी कोई एरर आ रहा है कि जो ये है नहीं चल रहा है। ये कह रहा है कि नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। ओके, तो जो मेरा रिसीवर है वो तो चल रहा है बट सेंडर नहीं चल रहा है। यहाँ पर अभी भी यही एरर आ रहा है, लाइन 10 इन मॉड्यूल होस्ट पोर्ट। मैं काम करता हूँ कि इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ रिसीवर को, और एक बार रिसीवर हमारा स्टार्ट हो जाता है ओनली देन मैं क्या करूँगा, सेंडर को चलाऊँगा। ओके, तो ये सेंड कर रहा है डेटा, देखो इसने 603 सेंड किया, 647 सेंड किया, 586 सेंड किया, 431 सेंड किया। अब मेरा काम क्या बन जाता है रिसीवर एंड पर कि मैं इस डेटा को रिसीव करूं और रिसीव करने के बाद मैं अपने GUI में अपडेट करूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, रिसीवर स्क्रिप्ट में सबसे पहले जो MD इज इक्वल टू लिखा हुआ है मैं यहां पर ये लेकर आऊंगा, ठीक है, ये लेकर आऊंगा, यहां पर कॉपी करूंगा इसको और रिसीवर में मैं क्या करूंगा, ये लेकर आऊंगा, ठीक है। ये मैंने किया। अभी जो रिसीव डेटा था वो इज इक्वल टू नो डेटा मैंने किया हुआ है। अब जो कंपनी नेम होने वाला है ना, मेरा कंपनी नेम जो होने वाला है वो मेरा यहाँ पर रिसीव डेटा में आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रिसीव डेटा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको जो सेंड कर रहा हूँ उसको कॉमा सेपरेटेड सेंड करूँगा ताकि मैं स्प्लिट बाय कॉमा कर पाऊँ, ठीक है। तो ये मैंने किया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर अभी कॉमा सेपरेटेड आ रहा है 705 टाटा टेक्नोलॉजीज़, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा प्राइस है, जो मेरा प्राइस होने वाला है चार्ट में, मैं इस डेटा को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है वो मैं यहाँ से बेसिक से लेकर आऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और ये मेरा डेटा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डेटा, ठीक है, जिसके आधार पर मैंने अपना ये जो ग्राफ है वो बनाया था। पैंडास को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिस तरह से मैंने पहले पैंडास को इंपोर्ट किया था मैं अभी भी कर रहा हूँ दोबारा से रिसीवर एंड पर, ठीक है। ये मैंने किया। और एक और चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो क्या है कि ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, तो मैंने हैरी जो फंक्शन है वो लेकर आऊँगा, टाइटल लेकर आऊँगा, ये सब मैं अपने रिसीवर एंड पर लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर रखूँगा, सारे वेरिएबल्स मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है, एकदम क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम सेंडर रिसीवर दोनों को चलाएंगे। सेंडर स्क्रिप्ट चल रही है, इसको भी स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले मेरा काम है रिसीवर को चलाना विदाउट एनी एरर्स, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं भाई, एरर आने के चांसेस हैं और मुझे वो एरर्स फिक्स करने पड़ेंगे। बट यार एरर आया ही नहीं, वाओ वाओ, ठीक है, नाइस। अब आप देखो यहाँ पर कि जो ये डेटा है ये अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये डेटा अपडेट हो। और इस डेटा को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैं रिसीवर में पहले अपडेट कर रहा था डेटा को, अपडेट रिसीव डेटा, मैं स्टेट डॉट रिसीव डेटा कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा स्टेट डॉट डेटा इज इक्वल टू, और इस डेटा को अपडेट कर दिया जाएगा। समझ लो आप लोग, इस डेटा को अपडेट कर दिया जाएगा। और मैं इस डेटा को किस हिसाब से अपडेट करूँगा आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा टेम्प डेटा इज इक्वल टू स्टेट डॉट डेटा, ठीक है। टेम्प डेटा इज इक्वल टू क्या करूँगा, स्टेट डॉट डेटा, और यहाँ पर प्रिंट करूँगा टेम्प डेटा को, ठीक है, टेम्प डेटा को प्रिंट करूँगा। एंड मैं यहाँ पर ये जितने भी टर्मिनल चल रहे हैं इनको हटाऊँगा और दोबारा से इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया यहाँ पर, और ये जो अपडेट रिसीव डेटा फंक्शन है वो अभी तक नहीं चला है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डेटा को रिसीव करना पड़ेगा, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अभी जो सेंटर वाली स्क्रिप्ट है इसको भी चला देंगे, पाइथन सेंडर डॉट पी वाई। अब ये डेटा को सेंड कर रहा है, विच मीन्स कि रिसीवर एंड पर डेटा रिसीव हो रहा होगा। और आप यहाँ पर देखो कि एक मैप डिक्ट ऑब्जेक्ट टाइपाई डॉट GUI डॉट यूटर्स डॉट मैप डिक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये जो मेरा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया है। अगर मैं कहूँ टैम्प डेटा, जो कि मेरा ये डेटा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ इसका मिन मुझे बता दो क्या है, तो ये मुझे इसका मिन बता देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और मैं इसको भी स्टॉप करूँगा और इसको भी स्टॉप करूँगा। पहले रिसीवर स्क्रिप्ट चलाऊँगा, इसके बाद मैं सेंडर स्क्रिप्ट चलाऊँगा और मैं यहाँ पर सेंडर स्क्रिप्ट चलाऊँगा
और अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये मुझे इसका जो मिन वाला पार्ट है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो टेम्प डेटा मिन ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा पता है क्या, जो टेम्प डेटा मिन है ना, टेम्प डेटा मिन है ना, उसका जो फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट है यानी कि 3 इंडेक्स पर, उसको क्या कर दो, उसको कर दो जो मेरा रिसीव डेटा है, ये जो रिसीव डेटा है स्टेट डॉट रिसीव डेटा है डॉट स्प्लिट। अब आप समझना इस बात को, डॉट स्प्लिट कॉमा यानी कि ये जो डेटा आ रहा है हमारा और 0, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट वाला पार्ट है उसको चेंज कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पर मिन और मैक्स नहीं, मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा कि यहाँ पर ऐसे प्राइस लिखूंगा, डेट और प्राइस यहाँ पर हमारा शो होगा, सिर्फ यहाँ पर 2 डेटा पॉइंट शो होंगे, डेट और प्राइस, क्योंकि मैं भाई टाटा टेक्नोलॉजी एक स्टॉक का प्राइस जो है वो शो कर रहा हूँ, आप मल्टीपल स्टॉक्स का कर लेना, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर पीरियड्स इज इक्वल टू 4 किए हुए हैं, डेट रेंज किया है, पीरियड्स इज इक्वल टू 4 किए हुए हैं, और यहाँ पर प्राइस जो है वो मैंने यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, और जो लास्ट वाला प्राइस है वो मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये मैंने कर दिया है टेम्प का प्राइस चेंज। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ गया मेरा अपडेट रिसीव डेटा फंक्शन, ये रहा। मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा, मैं इसको स्टॉप करूँगा, सबसे पहले दोनों स्क्रिप्ट्स को स्टॉप करूँगा, और ये डेटा मेरा सेंड हो रहा है और यही डेटा मेरा रिसीव हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा स्टॉक का नाम है उसको भी यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक तो टेम्प डेटा को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं स्टॉक नेम को भी अपडेट करूँगा। वो मेरा कैसे अपडेट होगा, वो मेरा यहाँ से अपडेट होगा। मैं कहूँगा स्टेट डॉट और यहाँ पर ये जो मेरा नेम है, मेरा जो कंपनी नेम है, मैं कहूँगा स्टेट डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम, स्टेट डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम, कंपनी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू स्टेट डॉट रिसीव डेटा डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो भी मेरा यहाँ पर नाम है कंपनी का वो उसमें ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने टेम्प डेटा का जो लास्ट वाला पॉइंट था वो चेंज किया, एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा स्टेट डॉट डेटा इज इक्वल टू टेम्प डेटा, ठीक है। इसको अपडेट कर दूंगा, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर जो चार्ट्स हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपडेट नहीं करा है अभी तक। तो मोड इज इक्वल टू लाइन, एक्स एक्सेस पर डेट आएगी, y1 पर क्या आएगा, प्राइस आएगा। अभी बिन मैक्स कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैं हटाऊंगा, और y2 भी कुछ नहीं है। तो कलर 2 इज इक्वल टू ब्लू मैं हटा दूंगा, मैं कलर लाइन 1 इज इक्वल टू, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कलर 2 इज इक्वल टू ब्लू को हटा देता हूँ, एंड आई थिंक वी आर गुड नाउ। लेट्स ट्राई टू रन द रिसीवर स्क्रिप्ट एंड सी की चल रहा है सब कुछ कि नहीं। ओके, तो सब कुछ चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डॉटेड है वो मेरी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ये मेरा स्टॉक जो है वो दिख रहा है। अगर मैं लाइन 1 इज इक्वल टू डैश ना करके मैं इसको कलर दे दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट मैं अभी इसको डैश ही रहने दूंगा, ठीक है। तो ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपना जो सेंडर स्क्रिप्ट है उसको रन करूँगा, एंड लेट्स सी कि सेंडर स्क्रिप्ट को रन करके डेटा रिसीव करता है कि नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी सेंडर स्क्रिप्ट रन कर दी है। क्या ये डेटा सेंड कर रहा है, ये लगातार डेटा सेंड कर रहा है, बट मेरा डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है। 662 325। ओके, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि भाई मिन क्या है, तो मुझे इसको प्राइस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि मिन को हटा के अभी प्राइस कर दिया अपने डेटा में, ठीक है। तो मैं जो रिसीवर स्क्रिप्ट है उसको दोबारा चलाने वाला हूँ, और सेंडर स्क्रिप्ट को भी मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो सेंडर को स्टॉप किया, रिसीवर को स्टॉप किया, रिसीवर को चलाया, और इसके बाद मैं सेंडर को भी चलाने वाला हूँ। जैसे मेरी रिसीवर चल जाएगी तो स्टैटिक डेटा है, ठीक है। अब इसको मैं चलाऊंगा सेंडर को, और आप देख सकते हो कि डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। डेटा अपडेट होता जा रहा है, आप देख सकते हो, ये देखो डेटा अपडेट होता जा रहा है। तो आप देखो डेटा अपडेट होता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, मुझे क्या करना चाहिए था, डेटा को शिफ्ट कर देना चाहिए था राइट में, जो कि मैंने नहीं करा है। तो लेट्स डू दैट एज वेल यार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको टाटा टेक्नोलॉजीज 2 कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको रन सिमुलेशन करूँ, मान लो मैं इसको 6 करके रन सिमुलेशन करूँ, तो क्या यहाँ पर ये डेटा चेंज हो जाएगा, हाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और करनी है कि जो मैंने यहाँ पर किया ना, मैंने कहा कि यार देखो जो मेरा प्राइस है, टेम्प डेटा का प्राइस 3 है, वो क्या हो जाए, वो नया वाला प्राइस जो है वो डाल दो। लेकिन उससे पहले मैं पता है क्या करूँगा, टेम्प डेटा का प्राइस 0, 1 और 2 भी चेंज करूँगा। तो टेम्प डेटा का प्राइस 0 क्या हो जाएगा, टेम्प डेटा का प्राइस 1 क्या हो जाएगा, और टेम्प डेटा का प्राइस 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो टेम्प डेटा का प्राइस 0 है वो टेम्प डेटा का प्राइस 1 हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई अपडेटेड डेटा आ रहा है तो शिफ्ट हो जाएगा ना प्राइस लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और 3 वाला अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और 0 वाला क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 वाला 2 हो जाएगा, 2 वाला 3 हो जाएगा, 3 वाला अपडेट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मेरी कंपनी का नाम कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो होवर टेक्स्ट है इसको मैं योर सिमुलेशन ना करके यहाँ पर कंपनी अंडरस्कोर नेम कर दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी मैं रिसीवर स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं बंद करके रिसीवर स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ। लेट्स रन द रिसीवर स्क्रिप्ट एंड बहुत सारी रिसीवर स्क्रिप्ट्स मैंने रन कर दी हैं, तो ये सारी जो क्लोज टैब्स टू द राइट कर दूंगा मैं, oops क्लोज टैब्स टू द राइट। और यहाँ पर आप देखो कि ये जो डेटा है वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये टाटा लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि सेंडर स्क्रिप्ट को भी रन करूँगा, और जैसे मैं सेंडर स्क्रिप्ट को अब रन करूँगा आप लोग देखो कि ये डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है, हर 2 सेकंड में ये डेटा अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये डेटा जो है वो अपडेट होता जा रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको रन सिमुलेशन पर क्लिक करूँगा ताकि 340 से 740 तक डेटा आए, और आप देखो हर 5 सेकंड में डेटा अपडेट हो रहा है। तो ये जो 0 वाला डेटा है उसको क्या मैं चेंज कर रहा हूँ, लेट मी सी कि सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ मैं कि नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया लाइन को, तो मुझे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। तो लेट मी अनकमेंट एंड रन इट। मैंने इसको पता नहीं क्यों कमेंट आउट कर दिया था, इसीलिए डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले रिसीवर स्क्रिप्ट चलाऊंगा और इसके बाद जैसे ये चल पड़ेगी सेंटर स्क्रिप्ट भी चला दूंगा। तो अब मैं सेंटर स्क्रिप्ट चलाऊंगा और आप देखना कि डेटा जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा। आप देखो ये हर 2 सेकंड में अपडेट हो रहा है, ठीक है, और ये शिफ्ट हो रहा है। आप अगर देखो ये जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, और मैं इसको एक काम करूँगा कि जो मेरा सेंडर है ना उसको हर 5 सेकंड में बोलूँगा अपडेट करने को, ठीक है। उस सेंडर को स्टॉप करके दोबारा चलाऊँगा, और आप देखो कि ये यहाँ पर अभी 365 है, और फिर इसके बाद देखना कि ये 365 यहाँ पर पहुँच जाएगा। आई होप कि ये हैंग नहीं हुआ। ओके, ये हैंग हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं रिसीवर स्क्रिप्ट चलाऊंगा और इसके बाद दोबारा से सेंडर स्क्रिप्ट चलाऊंगा। सेंडर स्क्रिप्ट चलाता हूँ, मेरी रिसीवर और सेंडर स्क्रिप्ट चल चुकी है। आप देखो कि ये जो डेटा है वो रियल टाइम में अपडेट हो रहा है, और मैं इस पर होवर करूँगा तो देखो टाटा टेक्नोलॉजीज आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ITC, और मान लो मैं ITC के स्टॉक को 12 रुपये से लेके 74 रुपीज़ तक चलाना चाहता हूँ, रन सिमुलेशन करूँगा जैसे ही, आप देखो यहाँ ITC आ गया अब, और ये जो प्राइसेस हैं ये भी अभी अपडेट होने वाले हैं। आप देखो अब जो नया डेटा आ रहा है वो 12 रुपये से लेके 74 तक आएगा। तो ये डेटा जैसे ही चला जाएगा, अभी जो अपडेटेड डेटा आ रहा है आगे वो 12 से लेके 74 तक आएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 35 है, ये 35 वैल्यू यहाँ खिसक जाएगी इसके बाद, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारी 53, इसके बाद ये 35 वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर 53 वैल्यू यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर हमारी 35 वाली वैल्यू है, और आप यहाँ पर देख सकते हो 53 अब यहाँ आ गई। तो डेटा जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने सक्सेसफुली एक स्टॉक सिमुलेशन बना लिया ताईपाई की सहायता से। आप इससे ज़्यादा बेटर GUI बना सकते हो ताईपाई के, और जो कंट्रोल्स वगैरह है उनको एक्सेस कर सकते हो ताईपाई की मैनुअल में जाकर। और इस पर अगर आप लोग थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाओ तो एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाकर आप taipai.cloud पर भी होस्ट कर सकते हो। तो ये जो सोर्स कोड है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग इसका रनिंग एंड डिप्लॉइंग वाला सेक्शन देख सकते हो, जहां पर डिटेल में आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से आप लोग इस ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इंसाइटफुल लगा और आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।